हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। मेरा नाम है शिवांश श्रीवास्तव और मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का अगला वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में हम उसी के आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संडे स्पेशल क्विज में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसके सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि सेट 1 2 3 4 कौन से सेट ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 2 3 4 जो सेट है वो होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि अगर हम लोग जो रेशनल नंबर लिखते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ ये जो p और q जो होता है वो कौन सा नंबर होता है। तो p और q जो दोनों होता है वो इंटीजर होता है, और एक और कंडीशन होता है कि q मस्ट बी नॉन जीरो, q को जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक। थर्ड क्वेश्चन हमारा था, थर्ड क्वेश्चन में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई दो इंटीजर a और b हैं, ठीक, तो दो यूनिक इंटीजर q और r एग्जिस्ट करेगा, जहां r जो होगा वो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। ये हमारी कंडीशन होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा था कि 0 को क्या हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ, जरूर। जीरो को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो 0 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा, यस। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा था कि एवरी रेशनल नंबर इज, सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर हैं सभी को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ये तो था हमारा संडे स्पेशल क्विज का जो क्वेश्चन था, उसका सोल्यूशन। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ए वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज सेड टू बी रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ये भी देखा था हमने कि नेचुरल नंबर जो है रियल नंबर होता है, यानी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर को अगर हम नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर आपका आता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नंबर लाइन सिस्टम पे हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका होता है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, एक तो होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। इसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह भी बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक को। 0 भी आपका इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर के आगे माइनस साइन लगा दें, यानी कि निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इसे हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। फिर हमने देखा था कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां q हमारा नॉन जीरो होता है, ठीक, और p और q दोनों इंटीजर होते हैं। p बाई क्यू, इसके बाद हमारा आता है इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बारे में हम आगे भी चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर, इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे प्रूफ किया जाता है। ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर में जितना पढ़ा था। फिर इसके अलावा मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट भी बताया था। यूक्लिड्स
डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसे हिंदी में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेमा का मतलब होता है स्टेप्स टेकन इनटू कैलकुलेशन, जो कि गलत था। लेमा का मतलब नहीं होता है, वो एल्गोरिथम का मतलब होता है। लेमा का मतलब क्या होता है? प्रूव्ड स्टेटमेंट used to prove another statement। प्रूव्ड स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, मतलब कि सिद्ध कथन जिसका प्रयोग एक अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, लेमा मतलब प्रूव्ड स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, सिद्ध कथन जिसका प्रयोग एक अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाए। मतलब कि जो स्टेटमेंट पहले से प्रूव्ड होगा और उसका यूज करके हम एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। अब स्टेटमेंट क्या था इस लेमा का, ये भी देख लेते हैं एक बार। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists unique integers q and r such that a equals to bq plus r, where r must satisfy the condition r is greater or equal to 0 and less than b। ठीक, ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये स्टेटमेंट है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r such that a equals to bq plus r, where r is greater or equal to 0 and less than b। अगर हिंदी में हम लिखें तो इसे कैसे लिखेंगे? दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं, दो धनात्मक पूर्णांक a एंड b, a और b के लिए अद्वितीय, यूनिक को हिंदी में हम अद्वितीय कहते हैं, अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार होगा, q और r इस प्रकार होगा, a बराबर bq प्लस r, जहां r जो होगा वो जीरो से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। ठीक, ये तो था स्टेटमेंट जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। a इक्वल्स टू bq प्लस r,
हमने लोअर क्लासेस में छोटी कक्षाओं में देखा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि भाज्य बराबर भाजक भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ और नहीं, यही है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है। बस फर्क ये है कि लोअर क्लासेस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, कंडीशन को ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन इस क्लास में हमें, क्लास 10 मैथमेटिक्स में हमें, इस चैप्टर में हमें कंडीशन को भी ध्यान में रखना होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कब होगा, जब आर, जहां पे आर आपका 0 से बराबर या बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ठीक, अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नेचुरल नंबर है, एक है 46 और एक है 16। 46 को हम 16 से अगर डिवाइड करें तो कैसे करेंगे, क्योंकि 16 छोटा है 46 से, यानी कि 16 छोटा है 46 से, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 46 होगा वो डिवाइडेंड होगा, यानी कि भाजक होगा, और भाज्य होगा, और ये 16 जो है वो डिवाइजर होगा, यानी कि भाजक होगा। तो हमें पता है कि 16 के टेबल में 2 टाइम्स में 32 आता है। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48। 48 जो होगा वो 46 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 टाइम्स में 16 2 जा 32 इसी को कंसीडर करेंगे। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में से 3 माइनस किए तो 1 आएगा। अब अगर हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के टर्म्स में लिखें, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे हम देखते हैं 46 इक्वल टू क्या होगा, 16 इंटू 2 प्लस 14। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है। a के जगह पे आपका क्या है 16, b के जगह पे आपका, a के जगह पे आपका 46 है, b के जगह पे आपका 16 है, और q के जगह पे 2 और r के जगह पे 14। ठीक, यानी कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए दो यूनिक इंटीजर इस तरीके से होंगे। यही आपका कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही एक हम थ्योरम देखते हैं, एल्गोरिथम देखते हैं, थ्योरम, जिसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हिंदी में भी एल्गोरिथम ही कहते हैं। एल्गोरिथम का मतलब होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग series of steps for solving a type of problem, यानी कि सुपरिभाषित, अगर हम इसे हिंदी में जाने तो इसे क्या कहेंगे, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, सीरीज का मतलब चरण, और स्टेप्स का मतलब श्रृंखला। वेल डिफाइंड चरणों की श्रृंखला जिसका प्रयोग एक प्रकार के समस्या का रेफरेंस, समस्या का मतलब यहाँ पे
प्रश्न से है समस्या को हल करने में किया जाता है। ठीक है, ये था आपका एल्गोरिथम का मतलब।